इमेजिंग क्रो एक ऐसा विलन जो पूरे मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा और तबाही फैलाना चाहता है, जिसका नाम सुनकर एवेंजर्स तक कांप उठता है। और वह विलन है नल, द गॉड ऑफ सिम्बायोट। जब से वेनम द लास्ट डांस आया है, तब से हर तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या नल एक एवेंजर्स लेवल विलन है और क्या कोई उसे हरा भी सकता है। तो आज बात करेंगे किंग्स इन ब्लैक स्टोरी लाइन की, जिसमें नल और मार्वल्स के सुपर हीरोज की टक्कर देखने को मिलती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नल हमें सबसे पहले दिखा था वेनम वॉल्यूम 4 इशू 3 में। इस कैरेक्टर को बनाया है डॉनी केट ओरैन स्टेंगल ने। जिस साल टॉम हार्डी के वेनम की लाइव एक्शन मूवी आई थी, उसी टाइम ही नल को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमिक्स किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो ग्रैंडल नाम के सिम्बायोट ड्रैगन से लड़ते हुए एडी को नल के बारे में पता चला। एडी नल को सेंस करता है और वेनम में ट्रांसफॉर्म होते हुए एवेंजर्स को कांटेक्ट करता है। उन्हें बताता है कि नल आ चुका है। एडी का बेटा डेलन भी नल को सेंस करता है। एवेंजर माउंटेन में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, सी हल्क और कैप्टन मार्वल स्कैन कर रहे होते हैं कि नल कैसे आएगा। जब तक आयरन मैन क्री स्कल वारशिप को यूज करता है माइंड फील्ड की तरह, और जैसे ही हजारों सिम्बायोट्स ड्रैगन आना शुरू करते हैं, आयरन मैन उस वारशिप को फोड़ देता है, जिससे आधे सिम्बायोट्स ड्रैगन मर जाते हैं, बट आधे तब भी अर्थ पर आ जाते हैं। तब एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर आते हैं बाकी सिम्बायोट्स ड्रैगन से लड़ने के लिए। तब तक एडी उसके बेटे डेलन को एक बंकर में रखता है। कैप्टन अमेरिका वेनम से कहता है कि प्लान ये तो वर्क नहीं किया, तो अब प्लान बी स्टार्ट करने का टाइम है। एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, लुक केज के साथ मिलकर सिम्बायोट ड्रैगन से लड़ता है, लाइटनिंग को यूज करते हुए, बिकॉज लाइटनिंग ही सिम्बायोट्स को कमजोर बनाता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि थोर बैटल ग्राउंड से दूर है, तो फिर प्रोफेसर एक्स अपनी एक्समैन टीम को मदद के लिए भेजता है, जहाँ मैग्नीटो, स्ट्रॉम, साइक्लोप्स, जीन और केबल को भेजा जाता है। वाशिंगटन स्क्वायर पार्क टॉम आते ही अपनी लाइटिंग बरसाना शुरू करती है। एडी डार्क कार्नेज की जगह पर जाता है और तब उसे समझ आता है कि नल उसके वेनम सिम्बायोट्स पर अपनी पकड़ बनाने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज सबको आवाज लगा रहे होते हैं, पर तभी एक सिम्बायोट ड्रैगन उन्हें खा जाता है। एडी अपने आप को कार्नेज की चेयर से कनेक्ट करता है, पर तभी वह सबको वार्न करता है कि नल आ चुका है और वह सिम्बायोट से कवर सेलेस्टर के साथ है। नल एक सेलेस्टर में से निकलता है और कहता है कि उसे ब्रॉक नाम के इंसान की तलाश है। तभी कैप्टन अमेरिका सेंट्री को आवाज लगाता है। सेंट्री आते ही नल को पकड़कर अर्थ के ऑर्बिट में ले जाता है, और वह उसके साथ वही करने वाला होता है जो उसने कार्नेज के साथ किया, पर उल्टा सेंट्री के साथ वो कांड कर देता है और उसमें से निकलने वाला वॉइड को अपने अंदर समा लेता है, ये बोलते हुए कि वह खुद अंधेरा है। वेनम माइंड के थ्रू ये सब देख रहा था और कैप्टन अमेरिका के सामने ये सब कांड हुआ, तो आयरन मैन तुरंत सबको वहां से जल्दी से निकलने को कहता है, पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं लड़ेंगे ताकि बाकियों को टाइम मिल सके। तब नल सभी सुपर हीरोज को निगलना शुरू करता है, जिसके साथ साथ अर्थ को कवर कर देता है सिम्बायोट्स डोम से, ताकि अर्थ सन से डिस्कनेक्ट हो जाए। स्टॉर्म जो कि उड़ते हुए सिम्बायोट से निपट रही होती है, आयरन मैन निकलने को कहता है। तब एडी आयरन मैन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वह जा रहा है नल से निपटने, ताकि बाकियों को टाइम मिल सके फिगर आउट करने का कि नल को कैसे हराना है। वेनम तब नल के सामने जाता है और कहता है कि वह जिसे ढूंढ रहा है उसके सामने है। नल कहता है वह जिस ब्रॉक को ढूंढ रहा है वह एलन ब्रॉक है। तब एडी कहता है कि वह उसके बेटे को छोड़ दे और उसके बदले में उसे ले जाए। नल एडी का सिम्बायोट्स खींचते हुए कहता है कि वह अपना बेटा भी ले रहा है और बाद में उसका बेटा भी ले जाएगा, और ऐसे कहने के बाद नल एडी के सिम्बायोट्स बॉडी को नीचे फेंक देता है। एडी ब्रॉक नीचे जाकर गिरता है एक कार पर, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी स्पाइडरमैन आता है उसकी मदद करने। स्पाइडरमैन देखता है कि बाकी सुपर हीरोज जिन्हें सिम्बायोट्स कंट्रोल कर रहे हैं वह आते हैं उन पर अटैक करने। तभी ह्यूमन टॉर्च आता है, स्पाइडरमैन से कहता है कि वह एडी को तुरंत फैंटास्टिक फोर के लैब में ले जाए। स्पाइडरमैन ऐसा ही करता है। तब ह्यूमन टॉर्च बाकी सिम्बायोट सुपर हीरो से निपटना शुरू करता है। फैंटास्टिक फोर की लैब में स्पाइडरमैन जीन फॉरेस्ट की वैल्क्री से कहता है कि एडी की हालत बहुत खराब है। तब वैल्क्री उसे समझाती है कि एडी की हालत इतनी खराब है डेट उसके लिए तैयार खड़ी है। एडी की हालत देखकर स्पाइडरमैन डेलन को लेने जाता है। वह दोनों वापस आते हैं फैंटास्टिक फोर की लैब में, जहां वह देखते हैं कि ब्लेड को प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो से आर्ग्यू करते हुए, ब्लैक पैंथर को रीड और वल्क्री से बात करते हुए, जहां वह लोग इन्फिनिटी जेम्स और कॉस्मिक क्यूब्स को यूज करने तक की बात करते हैं। वहाँ नेमोर आता है और पूछता है कि क्या प्लान है। आयरन मैन बताता है कि उन्हें एक सिम्बायोट ड्रैगन चाहिए होगा ताकि वो एडी से जुड़ सके और वेनम वापस आए। मोर जाए मरियाना ट्रेंच और जगह एंसेंट अंटार्कटिक वॉरियर ब्लैक टाइड को। ब्लेड जाए चर्नोबिल और को लेकर आए और मेयर फिस्ट विलन को लाए न्यूयॉर्क में डिफेंड करने के लिए।
फिर आयरन मैन निकल जाता है सिम्बायोट्स ड्रैगन लाने, जहाँ वो अपने एक्सट्रीमिस का यूज़ करता है उस ड्रैगन पर पकड़ बनाने के लिए, और वो जैसे तैसे सिम्बायोट्स ड्रैगन को अपने साथ फैंटास्टिक फोर के लैब में ले आता है। पर एडी को बचाने की जगह उसे मारने लगता है। डैलन तुरंत अपनी पावर को यूज़ करके सिम्बायोट को पूरी तरह दूर कर देता है, जिसे देखकर रीड रिचर्ड समझ जाता है डैलन है उसका सीक्रेट वेपन। पर तभी उन्हें एक लंबी बीप सुनाई देती है, एडी मर चुका है। इनविजिबल वुमन सिम्बायोट्स को अब बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी, और मिस्टर फैंटास्टिक, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को समझाते हैं कि डैलन की मदद से सिम्बायोट से निपटा जाए। वह तीनों इनविजिबल वुमेन के पास जाते हैं, जहां डैलन कैप्टन अमेरिका को सिम्बायोट से आज़ाद करवाता है। तभी नल को पता चल जाता है कि डैलन कहाँ है, पर इस तक पहुंचे वहां थोर आ जाता है। थोर और डैलन मिलकर कुछ सुपर हीरोज को आज़ाद करवाते हैं। तभी नल थोर से टकराता है और थोर नल पर पकड़ बना ही लेता है कि नल अपने साथ लाए हुए सेलेस्टियल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे थोर का ध्यान भटक जाता है, जिससे नल थोर की पीठ में अपने सिम्बायोट स्वॉर्ड घुसा देता है। आयरन मैन डैलन को आज़ाद करवाते हुए सिम्बायोट ड्रैगन पे आता है और अपने इन्फेक्टेड सिम्बायोट से दो में से एक सेलेस्टर पर पकड़ बना लेता है। पर तभी नल डैलन को अपने साथ ले जाता है। इस पूरे हालात को देखते हुए थोर अपने रेवन हैगिंग और मैनिंग से कहता है कि जाओ और उसे बुलाकर लाओ। और तभी हम देखते हैं सिल्वर सफर को। डैलन को कंट्रोल करने की जरूरत थी, क्योंकि डैलन के पास सिम्बायोट कोडेक्स था, पर डैलन नल पर अटैक कर देता है, जिससे साइक्लोप्स, इनविजिबल वुमेन, ब्लैक कैट, वुमेन टॉर्च, डॉक्टर स्ट्रेंज आजाद हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को बदलते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, और सारे हीरोज एक साथ मिलकर सिम्बायोट्स के सामना करते हैं। एमआर, थोर और स्टॉर्म असली नुकसान पहुंचाते हैं। तभी जीन ग्रे नल को फ्रीज कर देती है अपनी साइकिक पावर से। फिर जीन को दिखता है कि नल का पास्ट, और उसे पता चलता है कि गॉड ऑफ लाइट, जिसे इग्निमा फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, वह नल को हरा सकता है। पर इतनी इन्फो जीन झेल नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। सिल्वर सफर अपने साथ इनिग्मा फोर्स को लेकर आया था। नल डार्क से भरा हुआ है। तभी इनिग्मा फोर्स फैंटास्टिक फोर के लैब में आती है, जाकर बॉन्ड करती है एडी ब्रॉक के बॉडी से, जहां एडी कहलाता है नया कैप्टन यूनिवर्स। सिल्वर सफर नल का सामना कर रहा होता है। सफर अपने बोर्ड को बदलता है एक स्वॉर्ड में, और नल अपने आर्मर से स्वॉर्ड निकालता है, और दोनों की टक्कर शुरू होने ही वाली होती है। तभी एवेंजर्स भी वहां आ जाते हैं। सबके सामने आता है वेनम अपने कैप्टन यूनिवर्स फॉर्म में, कहते हुए कि तुम सिविलियन को बचाओ, नल से मैं निपटता हूँ। नल कहता है कि वह कोई भी गॉड ऑफ लाइट बन जाए, बट उसे नहीं बचा सकता। पर तभी वेनम कुछ ऐसा करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वेनम थोर का हैमर को बुलाता है और सिल्वर सफर के बोर्ड को भी, और दोनों से बनाता है अपना बैटल एक्स। तब हीरोज निकल जाते हैं सिविलियन को बचाने। अब बैटल एक्स से वेनम सिम्बायोट ड्रैगन को खत्म करना शुरू करता है, जहां वह ये भी नोटिस करता है कि नल उससे डर रहा है। नल माहौल को अपनी तरफ करने के लिए सिम्बायोट्स कंट्रोल सेलेस्टियल को वेनम की तरफ भेजता है, पर वेनम उसको भी खत्म कर देता है। तब नल को पकड़कर वहीं ले जाता है जहां एडी से वेनम को अलग किया था। तब तब वेनम भी नल से उसका आर्मर वैसे ही अलग करता है और उसे नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। नल वेनम को बताता है कि वो डेलन है जिसके अंदर अंधेरा है। तभी वेनम नल को पकड़ता है और उसे अर्थ के सिम्बायोट्स बैरियर से निकालते हुए ले जाता है सन की तरफ। नल उसे फिर से धमकाता है कि अंधेरा का कोई अंत नहीं है, के दांत है, जिसे वेनम कहता है कि हाँ हमारे भी है। और ऐसा करके वेनम सन और यूनी पावर की मदद से नल को वेपराइज कर देता है। तभी एडी को एक आवाज आती है। यह आवाज एनिग्मा फोर्स की थी, जो उसको बताती है कि सिम्बायोट्स हाइव नल से आजाद हो चुका है और वो अपनी आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब अर्थ पर माहौल ठीक हो जाता, वेम्पायर ब्लेड पर अटैक करने शुरू कर देता है। पर जैसे ही सिम्बायोट्स बैरियर हटता है, सूरज की रोशनी अर्थ पर आ जाती है और वेम्पायर जलने लगते हैं। तो बैटल एक्स अलग हो जाता है और थोर का हैमर और फर का बोर्ड अपने फॉर्म में आ जाता है और ऑनर के पास चला जाता है। स्पाइडरमैन एडी से पूछता है सब सही हुआ। एडी बताता है हाँ, और वह अपने बेटे के पास जाता है और उसके अंदर सिम्बायोट्स बाहर निकाल देता है। तब यूनी पावर एडी से अलग हो जाती है, यह बताते हुए कि अब वह इंसान से बढ़कर कुछ है। वेनम ऊपर उड़ने लगता है बिना होस्ट किए। सिम्बायोट्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ वेनम एडी को बताता है कि अब वह हाई माइंड का नया नेक्सिस है और वो गॉड ऑफ सिम्बायोट्स है, वह है नया किंग इन ब्लैक। तो दोस्तों ये थी किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन, जिसे आपका चल ही गया होगा नल कितना पावरफुल है। अब देखना होगा फ्यूचर की मूवी में नल को किस तरह सेटअप किया जाता है। होप सोनी नल को वेस्ट न करे और हमें एक सोनी मार्वल क्रॉसओवर देखने को मिले। वैसे रूमर तो ये भी है कि स्पाइडरमैन की अपनी मूवी किंग इन ब्लैक है, जिसमें नल होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नल को हराना स्पाइडरमैन के लिए कितना मुश्किल होगा, कमेंट में बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।